नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत बिपट अमेरिका से। सफलता और निष्फलता, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। हम जो चीज हो जाती है, मतलब इजीली हो जाती है, हम नसीब कहते हैं। अगर जो चीज़ नहीं होती है, हम कहते हैं कि नसीब अच्छा नहीं था, नसीब में नहीं लिखा था। लेकिन मैं आज अमेरिका हूँ, अमेरिका से बोलता हूँ। मुझे पता नहीं था कटलाल गांव से मोड़ा सा वाया अहमदाबाद आऊँगा और अहमदाबाद से यहाँ तक मेरी जर्नी होगी जर्सी सिटी, और घूमता घूमता यहाँ सेंट्रल वैली तक आ गया। कुछ बड़ा करने के संकल्प के साथ छोड़ा घर, माँ के लिए ये 25 रुपये से बना दिया 7,000 करोड़ का साम्राज्य। जिस व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अपनी मेहनत के दम पर सफलता की बुलंदियां को हासिल करने वाले, विकट परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में देश के जाने माने औद्योगिक कराने वाले ओबेरॉय ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय आज किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रसिद्ध औद्योगिक घराने की नींव रखने वाले ओबेरॉय ने अपना कैरियर महज 50 रुपये की मामूली पगार पर शुरू किया था। मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म हाल में जो पाकिस्तान है उसके झेलम जिले के बनाव गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे ओबेरॉय के लिए जिंदगी की परीक्षा बचपन में ही शुरू हो गई थी। जन्म के 6 महीने के भीतर ही उनके सर से पिता का साया उठ गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी माँ के कंधे पर आ गई। उन्होंने परिस्थितियों से लड़ना सीखते हुए अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव बनाव से पूरी की और उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए रावलपिंडी का रुख किया। किसी तरह सरकारी कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रोजगार के अवसर तलाश करने का मौका आया तो उन्होंने हर तरफ निराशा की हाथ लगी। कभी कभी इंसान बहुत कुछ मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम नसीब कहते उसको, लेकिन नसीब के नाम पर अगर परिश्रम करना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें तो शायद सफलता कभी नहीं मिलती है। सफलता के लिए गलत रास्ते इस्तेमाल करना वो सफलता नहीं होती है। आज जैसे जो इंसान भीख मांगता था, कहता था मैं चाय बेचता था, मैं गरीब का, आज सत्ता में आकर देश की जिस प्रकार की हालत की है, ऐसा मत कीजिए। आप महात्मा गांधी नहीं बन सकते आप, लेकिन महात्मा गांधी को गाली तो नहीं दे सकते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकते हैं, लेकिन सुभाष को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। आप नेहरू, सरदार भगत सिंह को आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं, मैं देखता हूँ हर वक्त, इवन इन अमेरिका में जो आए हुए इंडियंस हैं उससे बात करता हूँ, तब गांधी को गलत साबित करते हैं, सरदार को, नेहरू को गलत साबित करते हैं। तब मुझे दर्द होता है कि जिन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, गांधी क्या है, सरदार क्या है, समझते नहीं है, इनसे चर्चा करना, मैं मूर्ख हूँ, वो मूर्ख नहीं। इसलिए मैं हर वक्त, आज जैसे भारत की 140 करोड़ की प्रजा कायर बन गई है, नपुंसक बन गई है, उसमें कुछ जीव नहीं है, सोचने की ये ख़त्म हो गई है कि एक बंदा आपके लिए काम करता है, आपके लिए जिंदगी दांव पर लगा देता है, लेकिन आप सोए हुए हो तब लगता है। पढ़े लिखे लोग सोए हैं, पढ़े लिखे लोग, हम
भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन हम इंस्पिरेशन तो दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग गुंडे हैं वो भीड़ में पत्थर मारकर जो सच्ची बात करने वाले इंसान के लिए गलत साबित करने लग जाते हैं। जिस सत्ता में बैठे लोगों के दिल में मानवता ही नहीं है, इंसानियत नहीं है, इनसे बात करने से क्या फ़ायदा। अभी मैं आगे बात करता हूँ कि इस निराशा ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया कि केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी आप रोजगार के योग्य नहीं बन जाते हो। काफ़ी वक्त और धन खर्च हो जाने के बावजूद भी जब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, तो उन्होंने एक मित्र के सुझाव पर अमृतसर आकर टाइपिंग का कोर्स शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें ज्ञात हो गया, इस क्षेत्र में भी उन्हें लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। इस हताशा के दौर में उन्होंने पुनः अपने गांव लौटने का निश्चय किया, क्योंकि बड़े शहर में रहना बहुत अधिक खर्चीला था। गांव लौटने के कुछ समय बाद ही उनके चाचा द्वारा उन्हें लाहौर में एक जूते निर्माण करने वाली कारखाने में जूतों को बनाने और बेचने का काम दिलवा दिया। परंतु बुरे समय में वहाँ भी मोहन का पीछा नहीं छोड़ा था। समय की करामत कहे या मोहन की बदकिस्मती, कुछ ही समय में वह जूतों का कारखाना भी बंद हो गया। निराश होकर उन्हें एक बार फिर गांव की ओर की रुख करना पड़ा। सामाजिक दबाव के चलते उनका विवाह उन्हीं के गांव के कलकत्ता में बसे एक परिवार के करा दिया गया। मोहन सिंह ओबेरॉय बड़े ही मजाक के अंदाज में कहते हैं कि उस समय मेरे पास ना धन था, ना नौकरी, और ना ही मेरे पास मित्र थे। शायद मेरे ससुर जी को केवल मेरा आकर्षक व्यक्तित्व ही भा गया था। विवाह के बाद उनका अधिकतर समय अपने ससुराल सरगोजा में बीतने लगा। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद जब वे अपने गांव लौटे तो उन्हें पता लगा संपूर्ण गांव में प्लेग की महामारी फैल गई रही है। कई लोगों को इस महामारी के चलते अपने जीवन से हाथ धोना पड़ गया था। उस समय मोहन सिंह की माँ ने उन्हें सख्त आदेश दिया कि उन्हें पुनः सरगोजा लौट आना चाहिए और वहीं रहकर कुछ करना चाहिए। तनाव और अवसाद की इस विकट स्थिति में मोहन सिंह स्वयं को हारा हुआ अनुभव कर रहे थे। वे पुनः एक अनिश्चित भविष्य की तलाश में सरगोजा लौट आए। अपनी इस निराश भरी परिस्थितियों को याद करते हुए मोहन सिंह ओबेरॉय बताते हैं कि एक दिन दैनिक अखबार के विज्ञापन पर मेरी नज़र पड़ी तो देखा कि एक सरकारी महकमे में जूनियर क्लर्क की सीट रिक्त है। बस फिर क्या, माँ के लिए 25 रुपये जेब में थे और मैं वो निकल पड़ा शिमला की ओर, क्लर्क की परीक्षा में बिना किसी पूर्व तैयारी के भाग्य जमाने। और शिमला की खूबसूरती में टहलते इस उनकी नज़र कई सरकारी इमारतों पर पड़ी, जो कि अंग्रेजी हुकूमत का परिदृश्य बयां कर रही थी। शिमला उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, इसलिए सभी उच्च अधिकारियों के आगमन का भी समय था। कुछ समय शिमला में रहते हुए वहाँ घूमते एक दिन अचानक उनकी नज़र शिमला के भारत के प्रतिष्ठित होटलों में से एक सिसिल पर गई, जो अपनी सुविधा और अपने उच्च स्तर के लिए प्रसिद्ध था। मोहन सिंह कहते हैं, असमंजस की उस स्थिति में संकोच के साथ मैंने उस होटल में कदम रखा और अंदर जाकर होटल के मैनेजर को मिला, जो कि बहुत कुशल व्यक्ति जान पड़ते थे। मैं बहुत ही कठिनाइयों को पार करते हुए वहाँ दाखिल हुआ था, इसलिए मैंने मैनेजर से नौकरी के लिए सीधे पूछना ही उचित समझा, और वही समय था जब मेरी किस्मत ने एक सकारात्मक मोड़ लिया। होटल के मैनेजर डी.वी. चौध द्वारा उन्हें बिलिंग क्लार्क के पद पर 40 रुपये महीने की तनख्वाह पर रखा गया और कुछ समय पश्चात उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर 50 रुपये महीना कर दिया गया। कुछ ही समय में मोहन सिंह के निवेदन पर उन्हें एक आवासीय घर भी मिल गया, जहां उन्होंने अपनी पत्नी संग रहने का निश्चय किया। होटल में नौकरी ग्रहण करने के शीघ्र बाद ही होटल के प्रबंधन में महत्वपूर्ण तब्दीली आई। इनके स्टेनोग्राफी के ज्ञान के कारण उन्हें कैशियर तथा स्टेनोग्राफर दोनों का पदभार मिल गया।
नंगे पांव जेब में 25 रुपये लेकर मार्मिक परिस्थिति में शिमला आने वाले इस व्यक्ति के लिए यह पदोन्नति बहुत अधिक खुशी देने वाली थी। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने ब्रिटिश हुक्मरानों के दिलों में एक खास जगह बना ली। समय अपनी गति से गुजरता गया और कुछ वक्त बाद जब सिसिल होटल के मैनेजर क्लार्क ने महज 25,000 रुपये में मोहन सिंह ओबेरॉय को होटल बेचने का प्रस्ताव रखा तो मोहन सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें 25,000 रुपये की राशि का प्रबंध करने के लिए कुछ वक्त मांगा। राशि जुटाने के लिए उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात तक गिरवी रखने पड़े और उन्होंने 5 साल की अवधि में सारी राशि होटल मालिक को लौटा दी। इस तरह 14 अगस्त 1934 को होटल सिसिल पर मोहन सिंह का मालिकाना हक हो गया। मोहन सिंह ओबेरॉय ने फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। यही कारण था कि होटल व्यवसाय के क्षेत्र में उनका नाम निरंतर बुलंदियों को छूता रहा। साल 1930 में उन्होंने ओबेरॉय ग्रुप की स्थापना की, जिसमें 30 होटल और 5 बहुसुविधा संपन्न होटल शामिल थे, जो आज विश्व के 6 देशों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। मोहन सिंह ओबेरॉय ने जमीन से आसमां तक का सफ़र केवल अपने दम पर तय किया। होटल इंडस्ट्री में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने वाले मोहन सिंह ओबेरॉय की जीवन यात्रा एक छोटे से गांव से प्रारंभ होकर आज वैश्विक पटल पर अपना परचम लहरा रही है और इनकी सफलता उन तमाम लोगों के लिए एक मजबूत प्रेरणा स्रोत है जो परिस्थितियों के तले दबकर हार मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो। एक दिन सूरज हर रोज उगता है, सूरज हर रोज आथमता है, रात हर रोज होती है, दिन हर रोज होता है। आपकी जिंदगी में सुख और दुख का चक्र हर रोज बदलता है। दुख से हार मत मानिए, सुख से बहुत खुश मत हो जाइए। इस बीच अगर मानवता अगर छोड़ देंगे, इंसानियत छोड़ देंगे, ईमानदारी छोड़ देंगे, गद्दारी छोड़ देंगे, तो आज आप दुनिया के महान व्यक्ति बन सकते हैं। यही आज का पैगाम।